हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानवास डाइनर। पिछले एपिसोड में मोरो ने नामेकियंस के सेवियर को एक पल में खत्म कर दिया एंड गाइस उसने प्लैनेट नामिक पर मौत का नंगा नाच शुरू कर दिया। और भाई गोकू और वेजिटा अभी भी कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए लेट्स जंप इनटू एपिसोड 7। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सीन गोकू और वेजिटा पर शिफ्ट होता है। एल्डर नामी घुटनों पर गिर के सैडली बोलता है, लेकिन कैसे, ये कैसे हो सकता है? वो हमारी आखिरी उम्मीद थी। वेजिटा गुस्से में बोलता है, वो दरिंदा जब हम उससे पहले लड़े थे वो उससे भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। गोकू कहता है, शायद वो पूरे प्लैनेट की एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है और हमारी भी। वेजिटा फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलता है, डैम इट। और हम वापस फाइट करने की बजाय डरपोकों की तरह छुपे बैठे हैं। उनकी बातें सुनकर एस का भी निराश होकर बोला, काश मेरी पावर और स्ट्रॉन्ग होती। गोकू उसे दिलासा देते हुए कहता है, ऐसा मत सोचो, अगर तुम नहीं होते तो शायद हम सब मर चुके होते। फिर दूसरा नामिक बोलता है, अगर ऐसा चलता रहा तो सुबरी विलेज भी तबाह हो जाएगा और उसके पास 4 ड्रैगन बॉल्स हो जाएंगे। गोकू बोलता है, लेकिन वो बंदा ड्रैगन बॉल्स ढूंढ कैसे रहा है? वेजिटा बोलता है, सारे विलेज का यूज करके। वो कमीना हर एक नामेकियन विलेज को लोकेट करके उन पर एक एक करके अटैक कर रहा है, ठीक उसी तरह जैसा फीजा और उसके लोगों ने किया था। गोकू कहता है, ओ क्योंकि मोरो भी की रीड कर सकता है, लेकिन अगर वो डायरेक्टली ड्रैगन बॉल्स को ट्रैक नहीं कर पा रहा तो हम भी सेफ होने चाहिए। वेजिटा बोलता है, हम यही उम्मीद कर सकते हैं। गोकू बोलता है, हे एल्डर, क्या आप बाकी सर्वाइवर्स तक एक मैसेज पहुंचा सकते हो? उन्हें विलेज से दूर भागने के लिए बोल दो ताकि वो बेवजह न मारे जाए। एल्डर बोलता है, हाँ मैं उन्हें खबर कर दूंगा। गोकू बोलता है, जब तक उसे इस आखिरी ड्रैगन बॉल्स के बारे में पता नहीं चल जाता हमें अपनी एनर्जी सप्रेस करनी होगी। अब सीन सुबरी विलेज पर शिफ्ट होता है। मोरो ने पूरा विलेज तबाह कर दिया है और वहाँ मौजूद सारे नामेकियंस को खत्म कर दिया है। क्रैनबेरी एक घर में ड्रैगन बॉल्स ढूंढते हुए कहता है, अरे यार, अब उन सब ने ड्रैगन बॉल्स कहाँ रख दिया है? कितना अच्छा होता अगर वो मरने से पहले बताए थे कि वो कहाँ है। साला किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। फिर मोरो को कुछ सेंस होता है और वो एक घर की तरफ गौर से देखता है। फिर वो क्रैनबेरी से बोलता है, ओए वहाँ उस घर में चेक करो। फिर क्रैनबेरी उस घर में घुस जाता है और बोलता है, अरे मुझे ये मिल गया मोरो। वो ड्रैगन बॉल्स लेके बाहर निकलता है और मोरो से पूछता है, आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये इस घर में थी? एक सेकंड रुको, क्या तुम ड्रैगन बॉल को सेंस कर सकते हो? मोरो खुश होके बोला, एक्सीलेंट, अब दूसरा वाला उस तरफ है। रेडी हो जाओ क्रैनबेरी, हम निकल रहे हैं। अब सीन अर्थ पर शिफ्ट होता है। कामी प्लेस पर हम मिस्टर पोको और डैंडे को देखते हैं। मिस्टर पोको डैंडे से पूछता है, क्या हुआ कामी, आप परेशान दिख रहे हो? वैसे डैंडे अब अर्थ का न्यू कामी बन चुका है, इसीलिए पोको ने उसे कामी बुलाया। डैंडे बोलता है, मेरे होम प्लैनेट पर कुछ बहुत बुरा हो रहा है। तभी पिकलो बोलता है, तुम्हें भी ये फील हो रहा है? डैंडे शॉक्ड होके बोला, अरे पिकलो आप? पिकलो कहता है, कुछ दिनों से अर्थ पर मुझे गोकू और वेजिटा की बिल्कुल फील होना बंद हो गई थी। शायद वो दोनों प्लैनेट नामिक पर ही होंगे। सच में वहाँ कुछ तो गड़बड़ है और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सीन फिर प्लैनेट नामिक पर शिफ्ट होता है, जहाँ एक नामिक ड्रैगन बॉल लेके भाग रहा होता है और उसके पीछे मोरो पड़ा हुआ है और मोरो की परछाई उस तक भी पहुँच गई और उसका भी खेल खत्म हो गया। और अब मोरो के पास पूरे 6 ड्रैगन बॉल्स है। वो चैन से चेयर पर बैठा हुआ है। क्रैनबेरी बोलता है, कमाल कर दिया मोरो, हमने सच में बहुत जल्दी 6 ड्रैगन बॉल्स ढूंढ लिया है। फिर मोरो फिंगर पॉइंट करते हुए कहता है, आखिरी ड्रैगन बॉल्स वही है जहाँ हम पहली बार लैंड हुए थे। क्रैनबेरी बोलता है, ओ अच्छा, तो पहला विलेज शुरू से ही उसे छुपा रहा था, चलो उसे भी ले आते हैं। अब सीन गोकू और वेजिटा पर शिफ्ट होता है। उन दोनों ने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं और रेस्का उन्हें हील कर रहा होता है। तभी एल्डर और दूसरा नामिक उनके नए कपड़े लेके आते हैं। एल्डर बोलता है, तुम्हारे कपड़े कुछ ऐसे ही थे ना? गोकू खुश होकर बोलता है, हाँ ये परफेक्ट है। वेजिटा कहता है, वो सिंपल बनाना जरूरी नहीं था। गोकू अपनी पावर चेक करते हुए बोलता है, बस थोड़ा सा और, फिर मैं अपनी की यूज करके इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन यूज करूंगा और सेंसो बीन्स लेके आ जाऊंगा। बट तभी वेजिटा को कुछ सेंस होता है। वो शॉक्ड होके बोला, अरे कैकरोट, क्या तुमने वो फील करा? गोकू शॉक्ड होके बोला, मोरो मूव कर रहा है। एल्डर पूछता है, अरे क्या हुआ, तुमने कुछ सेंस करा क्या? गोकू फ्रस्ट्रेटेड होके बोलता है, इसमें कोई शक नहीं, वो साला सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। ये सुनकर एल्डर शॉक्ड हो गया। दूसरा नाविक बोलता है, क्या आपको लगता है कि उसने हमें डिटेक्ट कर लिया? गोकू कहता है, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस प्लैनेट पर दूसरे सर्वाइवर्स भी मौजूद होंगे। वेजिटा गुस्से में बोलता है, वो कमीना, वो किसी तरह ड्रैगन बॉल्स को सेंस कर पा रहा है। और ये सुनकर सारे शॉक्ड हो गए। फिर गोकू जल्दी से अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, तुम तीनों छुपे रहना। एल्डर बोलता है, तुम आखिर करने क्या वाले हो? गोकू बोलता है, मैं उस कमीने से मिलने जा रहा हूँ और कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास। फिर गोकू घर से बाहर निकल जाता है। एल्डर परेशान होकर बोलता है, लेकिन तुम दोनों तो अभी बड़ी मुश्किल से मौत के मुंह से वापस आए
रहे हो? फिर वेजिटा एल्डर से पूछता है, ओल्ड मैन मुझे एक बात जाननी है। एल्डर बोलता है, क्या जानना है? वेजिटा कहता है, कई साल पहले मैंने बहुत सारे नामेकियंस को मारा था, तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? एल्डर बोलता है, तुम एल्डर सूनो पर हुए अटैक की बात कर रहे हो, है ना? हम ऐसी चीजें इतनी आसानी से नहीं भूलते। वेजिटा कहता है, तो तुम अब भी मुझसे नफरत करते हो? एल्डर बोलता है, नफरत और ग्रज सिर्फ और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करते हैं, और हम नामेकियन लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि उन चीजों में फंसे रहें। वेजिटा कहता है, समझ गया। एल्डर कहता है, हम बस अपने ग्रह पर शांति चाहते हैं और कुछ नहीं। फिर हम गोकू को देखते हैं जो कि एक बड़े पहाड़ पर खड़ा हुआ था, फाइट के लिए बिल्कुल रेडी, और कुछ देर बाद वेजिटा भी वहाँ पहुँच जाता है। वेजिटा बोलता है, कैकरोट अगर तुम किसी तरह जिंदा बच गए तो ड्रैगन बॉल यूज करके इस प्लैनेट को फिर से पहले ऐसा रिस्टोर कर देना। उसकी बात सुन के गोकू थोड़ा रुका, फिर बोला, ठीक है वेजिटा। वेजिटा कहता है, वैसे भी हम दोनों में से किसी एक का भी जिंदा बच जाना किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। गोकू कहता है, सही कहा, लेकिन उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। फिर सीन मोरो की स्पेसशिप पर शिफ्ट होता है। मोरो को गोकू और वेजिटा की एनर्जी सेंस होती है। वो हैरान होकर बोला, वो दोनों अभी भी जिंदा है। इस पूरे टाइम वो कायर गैलेक्टिक पेट्रोल मुझसे छुपे हुए थे। क्रैनबेरी बोलता है, क्या तुम वेजिटा और उसके साथी के बारे में बोल रहे हो? मुझे लग ही रहा था कि ऐसा होगा। वो साले साइंस बहुत टफ होते हैं। मोरो कॉन्फिडेंट में बोलता है, मैं उन्हें और ज्यादा इधर उधर भागने नहीं दूंगा। इस बार मैं उन्हें अपने हाथों से मारूंगा। फिर हम वेजिटा को देखते हैं, वो सीरियस टोन में बोलता है, उसे पता चल गया हम जिंदा है। मोरो की शिप उन दोनों के पास पहुंचने ही वाली है। गोकू बोलता है, लो वो आ गया। फिर वो दोनों पावर अप करते हैं। उनकी इंजर्ड बॉडी पूरी तरह हील नहीं हुई है, बट फिर भी वो दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये शायद उनकी लास्ट फाइट हो सकती है। एंड वो दोनों मोरो की शिप की तरफ चार्ज कर देते हैं। क्रैनबेरी शॉक्ड होके बोला, अरे वो तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। फाइट बस शुरू ही होने वाली थी कि अचानक से उनके बीच गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप आ जाती है, जिसे देखकर वो सब रुक गए। मोरो कंफ्यूज होकर शिप की तरफ देखता है। शिप के ऊपर कोई तो खड़ा था, और वो कोई नहीं, अपना मीरस ही है। मीरस को देखकर सभी शॉक्ड हो गए। फिर मीरस अपनी गन से मोरो की शिप पर शूट कर देता है। क्रैनबेरी शिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मीरस ने शिप के जेटी उड़ा दिए थे। मोरो की शिप तेजी से नीचे गिरने लगती है, बट क्रैश होने से पहले मोरो शिप तोड़ के हवा में उड़ जाता है। ओए डिक्की, वो चूना लगा दिया। मीरस बोलता है, एजेंट इरिको हमें ऊपर ले चलो। फिर इरिको शिप को ऊपर ले आता है और मोरो का पीछा करने लगता है। मीरस को देखकर मोरो हंसते हुए उस पर अपनी एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है, बट मीरस उन सभी एनर्जी बॉल को इजी डॉज करता हुआ आगे बढ़ता है। गोकू और वेजिटा दोनों उसकी स्पीड देखकर शॉक्ड हो गए। मोरो भी इरिटेट हो गया। फिर मीरस अपने क्लाई पर बंदी वॉच को आगे करके उसे एक्टिवेट कर देता है, और तभी उस वॉच के अंदर से एक चिपचिपी जाली ऐसी चीज निकलती है और मोरो के ऊपर चिपक जाती है। उस चिपचिपी जाली ने मोरो को पूरी तरह से ढक लिया था। मोरो उसके अंदर बुरी तरह से फंस गया है। वो उसमें से निकल भी नहीं पा रहा, और उसे स्ट्रगल करता हुआ देख मीरस स्माइल करने लगता है और उस जाली को पकड़कर खींचने लगता है। मोरो गुस्से में बोलता है, साले ये तूने क्या कर दिया? फिर मीरस मोरो को खींचता हुआ नीचे ले जाता है और जमीन पर पटक देता है। गोकू और वेजिटा हैरान थे ये सब देखकर। मोरो बिल्कुल लाचार बन गया है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। उस जाली को डिस्ट्रॉय करने की उसने बहुत कोशिश की, बहुत हाथ पैर मारे, बट कुछ नहीं हुआ। उसको स्ट्रगल करता हुआ देख मीरस हंसते हुए बोलता है, हमने इस डिवाइस को सिर्फ तुम्हें पकड़ने के लिए बनाया है, तुम इसे इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाओगे। मोरो इरिटेट होकर बोलता है, बाहर में जाओ तुम गैलेक्टिक पेट्रोल। भाई मीरस ने मोरो को एक चिपचिपी जाली में कैद कर लिया है। वो बंदा जिसने गोकू और वेजिटा दोनों को एक साथ बेहोश कर दिया था, वो बंदा जिसने पूरे प्लैनेट नेविक पर तबाही मचा रखी है, आज एक जाली में चिपक के तड़प रहा है। लेकिन क्या सच में ये इतना आसान है? क्या मोरो सच में पकड़ा गया? ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। यार अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लो, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, बिकॉज आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और कमेंट में बताओ मीरस की ये एंट्री ड्रैगन बॉल सुपर का सबसे बढ़िया एंट्री मूवमेंट था या नहीं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।